हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज की स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की जो परीक्षा हुई थी 2020 में, इसका जो है 19/12/2020 का सेकंड शिफ्ट का जो है हिंदी का पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपका हिंदी अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का जो है सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1989 से 90 के। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का जो सलाका सम्मान जो है सन 1889-90 में प्रदान किया गया। इसमें 5 लाख की जो है राशि प्रदान की जाती है। यह हिंदी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो हमें स्त्रीलिंग बताना है, तो ये हो जाएगा लौंग। लौंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे वाहिनी, दुधारू, पशु आदि। नमक पुरुष जो है पुरुषवाचक शब्द है। भात तत्भव शब्द है। पनीर शब्द जो है पुरुषवाचक विदेशज भी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है? तो इसमें नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा निलय। निलय शब्द जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामदेव के जो पर्यायवाची शब्द हैं जैसे मनोज है, अनंग है, मनमथ है, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो जो अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है ये हो जाएगा मैं सोता हूँ, इसी में प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूँ वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता है, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा जा रहा, तो ये आप जरूर जो है अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा मनो अनाज। मनो अनाज में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे सुंदर, बलवान, लालची, रंग, कोई भी, लाल पीला जैसे है, लंबा, खट्टा, मीठा आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खटमल हो जाएगा। खटमल शब्द पुल्लिंग जो है शब्द है। जैसे गिलहरी, कोयल, मक्खी, ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रानी केतकी की कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सैयद इंसा अल्लाह खां। सैयद इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखा है। भाषा योग वशिष्ठ ये राम प्रसाद निरंजनी की जो है प्रेम सागर ये लल्लू लाल ने लिखा है। और नास केतोपाख्यान ये शदल मिश्र की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो इसमें से सही वाक्य छांटना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, यही सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं करण। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कहते हैं। जो कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो जो माँ की बहन, इसका जो संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द है ये हो जाएगा मौसी।
माँ की बहन को मौसी कहते हैं, माँ की देवरानी को चाची कहते हैं, माँ की सास को दादी कहते हैं और माँ की माँ को नानी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से समुदाय वाचक विशेषण इसमें बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा चारों समुदायवाचक विशेषण है। यह विशेष वस्तुओं की सामुदायिक संख्या को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द चुनना है। जैसे तिरंगा है, भारत का राष्ट्रीय खालिस्तान है, तो इसमें जो ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। इनमें से कौन सा महमल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, माल के लिए गोदाम। माल गोदाम का समास विग्रह 6 माल के लिए गोदाम होगा। इसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का समास विग्रह करने पर इनमें कारक चिन्ह प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लोकोक्तियाँ दी गई हैं, तो इसका जो मिलान करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का बी और 2 का ए और 3 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा और चौथे का हो जाएगा सी। यानी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी असफलता का खींचना, ये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय के बाद सहायता मिलना। तेते पाँव पसारिए, जेते लंबी सौर, आय के अनुसार खर्च करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। तो अभी हम लोग पीछे जो हम लोग पढ़े थे, तो ये 5 लाख है। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान के पुरस्कार 5 लाख है। यह हिंदी अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। यह सर्वप्रथम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। 2016-17 में प्रोफेसर मैनेजर पांडे को यह मिला है और 2018-19 में विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो ये हो जाएगा बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई जो बात है, उक्ति है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में बहुत जो है बातें बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती हैं। ये अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुष्टिमार्गीय जो भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। विठलनाथ ये अष्टछाप। सूरदास सगुण कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। वल्लभाचार्य पुष्टिमार्गी भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वह देर तक सोकर उठता है, यही सही वाक्य है। बाकी सभी जो है गलत दिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है 19 से 23 तक जो प्रश्न है, अब हम लोग पैसेज इसमें देखेंगे। तो पैसेज है, भाषा में लिंग विषय चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से लिंग प्राकृतिक है। थोपवा सुविधानुसार है कि जो है सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लॉन्सलाट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और गिम 1890
आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणीय लिंग पहले से ही वहाँ था या केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना है कि भारतीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप से में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। ब्रुगमैन का सिद्धांत को रोथ ने विश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होगा है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें से सबसे ऊपर रखा गया अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। इस अब हम लोगों को क्वेश्चन बताने हैं, क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग पीछे पढ़े, अर्नाल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो ये हो जाएगा पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं है करते? तो ये हो जाएगा ब्रुगमैन। 22 नंबर है, निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो ये मानता है ब्लूमफील्ड। 23 नंबर है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है? तो ये हो जाएगा अर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रस भरा। रस से भरा समास विग्रह का समासिक पद रस भरा होगा, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है 25। कोई आया था, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। कोई आया था, इसमें कौन आया था, अर्थात यह निश्चित नहीं है कि कौन आया था, इसमें अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है? तो ये निर्देशित है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली कार्यकारी भाषा के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बरसता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत को। सन 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 1948 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का श्रेय श्री साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खाली स्थान खरीदे, तो ये बहुत कुछ खरीदे। अगला क्वेश्चन है 30। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, तो इसमें सही वाक्य बताना है। तो पहला है वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रसमंजरी।
नंददास रसमंजरी से संबंधित हैं, लेखक हैं। और भूषण छत्रसाल दशक के लेखक हैं। मतिराम ललित ललाम के लेखक हैं। और देव के भाव विलास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सन 1960 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो इसमें नरोत्तम दास की जो रचना है यह है सुदामा चरित। सुदामा चरित नरोत्तम दास की जो है रचना है, जिनकी जो है मंगल तुलसीदास की रचना है, रुक्मणी मंगल नंददास की रचना है, हनुमान जो है मन नाटक ये आदि कवि हृदय राम की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है, तो इसमें से बहुवचन शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा समाचार। समाचार जो शब्द है ये बहुवचन होता है। जिस प्याला हीरा हीरा डिबिया शब्द एक वचन है। 35 है ये लोकोक्ति दी गई हैं और इसमें जो है मैच कराना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो पहला दिया गया है पंचों का कहाँ सिर माथे, पंचों का कहाँ सिर माथे, तो ये हो जाएगा फैसला मानना, पहला का पहला ही हो जाएगा। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, तो ये हो बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें। सहज पके सो मीठा, ये हो जाएगा ऑप्शन जो है सी का, तीसरे का सी ही हो, समय पर ही काम पूरा होता है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले, सहायता करने वाले पर रौब जमाना, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन जो है 2005 में। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला। इन्हें नई कविता आंदोलन का सशक्त हस्ताक्षर कहा जाता है। ये तीसरे सप्ताह 1951 के प्रमुख कवियों में शुमार रहे हैं। अगला क्वेश्चन 37 है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। उद्यमी कभी भी हाथ पर खाली स्थान नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा हाथ धरे। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 37 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो है हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।